हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी और अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकें। जैसे बहुत से बच्चे रहते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो जैसे बहुत से लोग हैं वो भी पढ़ाते हैं, तो वो पूरा 4 ऑप्शन लेकर आते हैं, फिर उसमें लगे रहो 1 डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। क्वेश्चन आंसर यही रहते हैं, लेकिन समय उसमें ज़्यादा लगता है और हम उसको कम समय में, उसी को हम 15 मिनट में आपको कंप्लीट करा देंगे और उससे कम भी समय लग सकता है। तो हम चलते हैं आप अपने सब्जेक्ट की तरफ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेस्को सिस्को। फ्रेस्को 2 प्रकार का होता है, एक फ्रेस्को बूनो होता है और एक फ्रेस्को सिस्को। फ्रेस्को बूनो का मतलब होता है कि दीवार की गीली सतह पर चित्रकारी किया जाए, और फ्रेस्को सिस्को का मतलब होता है कि दीवार की सूखी सतह पर चित्रकारी किया जाए, उसी को फ्रेस्को सिस्को कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं। फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि है। आगे फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं, वो है दीवार की गीली सतह पर। आगे ताज़ी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधा कहलाती है फ्रेस्को बूनो। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे, फ्रेस्को सिस्को चित्र में चित्रण के लिए भित्ति प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। शुष्क भित्ति का मतलब होता है कि सूखी दीवार। आगे फ्रेस्को सिस्को तकनीक भारत की चित्रण शैली से संबंधित है, ये अजंता की चित्रण शैली से संबंधित है। आगे फ्रेस्को सिस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे, अजंता में बनाए गए थे। आगे भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है, उसे कहा जाता है फ्रेस्को। आगे फ्रेस्को का अर्थ है भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति। आगे फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में। आगे हम चलते हैं जोगीमारा गुफा की तरफ। जोगीमारा गुफा स्थित है रामगढ़ पहाड़ी पर, यह हमारे छत्तीसगढ़ में है। जोगीमारा गुफा को हम प्रथम आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले चित्रकारी जोगीमारा गुफा में ही हुई है, भित्ति चित्रकारी, जो कि ऐतिहासिक है। नर्मदा नदी के उद्गम के पास प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है जोगीमारा की। जोगीमारा गुफा में ईसा से पूर्व के चित्र मिलते हैं, 300 ईसा पूर्व के। जोगीमारा गुफा की लंबाई है 10 फीट। जोगीमारा गुफाएं स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। जोगीमारा के चित्र बने हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। जोगीमारा प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। आगे लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित किया गया है। ये है जोगीमारा में। कुमुदनी आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारा कमल का फूल होता है वो पिंक कलर का होता है, और कुमुदनी जो है छोटे छोटे तालाबों में होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है। मानव आकृति मछली, हाथी तथा नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक चित्र में से जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य और नारियल के पेड़ वहाँ जोगीमारा में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले चित्रण हुआ है जोगीमारा में। नेक्स्ट, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं जोगीमारा के। आगे भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई जोगीमारा से। आगे
फ्रेस्कोबोनो प्रक्रिया का सही क्रम है। अरेरिचियो ड्राइंग, इंतोनाको पेंटिंग। आगे, कोते एक रेखा चित्र तकनीक है जिसका आविष्कार हुआ फ्रांस में। आगे, अभिकथन। फ्रेस्को की तुलना में फ्रेस्कोबोनो में रंग अधिक टिकाऊ होता है। तर्क, क्योंकि फ्रेस्कोबोनो एक शुष्क प्रक्रिया है जबकि फ्रेस्को सीधे आर्द्र प्लास्टर में पेंट किया जाता है। अब आपको इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो ए सही है तथा आर जो है वो गलत है। आगे अभिकथन है उसी तरीके का। फेरोहनिक मिस्र में फ्रेस्को का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। तर्क आर, किंतु रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें ए और आर दोनों गलत है। अब आगे हम चलते हैं, अजंता फ्रेस्को के बारे में पढ़ते हैं। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है फ्रेस्को तकनीक। अजंता में जो है फ्रेस्को विधि से चित्रण हुआ है। नेक्स्ट, अजंता के गुफा चित्रों का माध्यम है टेम्परा विधि से अजंता में चित्रकारी हुई है। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेस्को तकनीक का। आगे, अजंता की चित्रकला का उदाहरण है फ्रेस्को का। आगे, अजंता चित्रकला का माध्यम है फ्रेस्को तकनीक। आगे, अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं मिश्रित विधि से। आगे, अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर। आगे, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए अपनाया गया है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। आगे, अजंता फैला हुआ है 600 गज यानी 548.64 मीटर की लंबाई में। आगे, अजंता 3 कलाओं का केंद्र है। ये स्थापत्य का भी केंद्र है और मूर्ति कला और चित्रकला के अजंता में सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं। आगे, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से दूर हैं लगभग 104.9 किलोमीटर। अजंता और एलोरा हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। आगे, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में सही हैं 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं पूरी तरीके से। आगे, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। उन्होंने संख्या जो होती है शंख का उसी से पीला रंग बनाया था। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई 1908 ईस्वी में। आगे, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग चित्रित है अजंता की 16वीं गुफा में। अभी हम आप लोगों के लिए ये गुफाओं से संबंधित जो चित्र बने हैं अजंता वाला इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा में है, गुफा नंबर 17 में। आगे, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र है, गुफा संख्या 1 में। आगे, अजंता गुफाएं प्रकाश में आए 1819 ईस्वी में। ह्वेनसांग एडवर्ड एलेक्स रिचर्ड में से अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखा ह्वेनसांग ने देखा। आगे, वह पाश्चात्य कला समीक्षक जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की, वो हैं हमारे E.B. हैवल साहब, जो कला इतिहासकार और हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कला विद्यालय के वो प्रिंसिपल थे। आगे हम देखते हैं दृढ़ कथन। अजंता का वर्तमान स्थल
उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण स्थलाकृत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वो भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसमें केवल खा ही सही है, का जो है वो गलत है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।